आदाब, मैं फारूक सैयद। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन से पहले असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी और नकली एनसीपी के दरमियान भटकती आत्मा जैसे इल्जामात का दौर फिर से जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी का साथ देने से पहले करप्ट और साथ देने के बाद वॉशिंग मशीन में साफ होकर बाहर निकलते हुए भी महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं। एक झूठ को बार बार और इतनी बार बोला जा रहा है कि लोग गलत और सही में कंफ्यूज हो रहे हैं। किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है। इसी को देखते हुए हर पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने के प्लान बना रही है। इसी बीच एनसीपी अजित पवार ग्रुप के सर्वे के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाली महायुति के हवाले से पॉजिटिव आंकड़े पाए गए हैं। सर्वे के मुताबिक एनसीपी अजित पवार को इस वक्त 23 सीटें जीतने का यकीन है। ऐसी 16 सीटें हैं जहां पार्टी को जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी 31 सीटों पर हालात उनके खिलाफ हैं। इन 31 सीटों में वो 21 सीटें सिर्फ इसी सूरत में जीत सकते हैं जब शिवसेना और बीजेपी के वोट एनसीपी के उम्मीदवारों को जाएं। दूसरी 10 सीटों की बात करें तो एनसीपी इन सीटों पर दूसरों के मुकाबले बहुत पीछे है। खास बात यह है कि सर्वे के नतीजे 70 सीटों के हैं जिन पर एनसीपी महायुति का हिस्सा बनकर इलेक्शन लड़ना चाहती है। एनसीपी के अंदरूनी सर्वे से ये भी पता चलता है कि रियासत में महायुति की हालत भी बेहतर हो रही है। सितंबर में किए गए ताजा सर्वे में 39.3% लोगों ने महायुति को वोट देने को बेहतर समझा, जबकि अगस्त में सिर्फ 37.01% लोगों ने महायुति पर भरोसा किया था। 42.43% लोगों ने इंडिया अलायंस के साथ जाना ठीक समझा। जुलाई में महायुति के लिए ये आंकड़े बहुत ज्यादा माइनस में थे, जबकि 34.68% लोगों ने उन्हें पसंद किया और इंडिया अलायंस को 43.2% लोगों का सपोर्ट मिला। एनसीपी के एक सीनियर नेता ने कहा कि सर्वे के आंकड़े हमारे लिए एक अच्छा इशारा हैं। लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 6 असेंबली सीटों से आराम से 23 सीटें जीतना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इनके अलावा 16 सीटें ऐसी हैं जिन पर पार्टी को कुछ बदल के बाद जीतने की उम्मीद है। हम अपने साथियों शिवसेना और बीजेपी की मदद से दूसरे सीटें भी जीत सकते हैं। हाल ही में खत्म होने वाले इलेक्शन में पार्टी 5 में से सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी। उसने बारामती लोकसभा सीट भी खो दी, जो शरद पवार के पास है। पिछले कई वर्षों से बारामती को पवार फैमिली का गढ़ समझा जाता रहा है। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर अजित पवार के काम में भी बेहतरी आई है। आंकड़ों से पता चलता है कि 48.38% लोग अजित पवार के कामों से बहुत खुश हैं। 10.07% लोग उन पर कम भरोसा करते हैं। एनसीपी नेता सर्वे के इन आंकड़ों से खुश हैं क्योंकि ये लोकसभा में पार्टी के काम को देखते हुए उनके लिए उम्मीद की किरण लाते हैं। सर्वे में ये भी इशारा मिलता है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र और नॉर्थ महाराष्ट्र में पार्टी की पोजीशन मजबूत हुई है। सर्वे में ये बात भी खुलकर सामने आई है कि बीजेपी की वजह से मराठवाड़ा में एनसीपी को धक्का लगा है। पार्टी के एक सोर्स से पता चला है कि मराठा बरादरी में बीजेपी के खिलाफ अब भी गुस्सा मौजूद है और ये गठबंधन के तौर पर अजित पवार के लिए भी नुकसान कर सकता है। एनसीपी यूथ विंग के सदर और स्पोक्स पर्सन सूरज चौहान ने कहा कि उनका मकसद 60 सीटों से ज्यादा जीतने का है।
उन्होंने कहा, लोकसभा में एनसीपी का काम कभी भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम हमेशा असेंबली इलेक्शन में अच्छा काम करते रहे हैं। इस बार हम एक पॉजिटिव मुहिम चला रहे हैं और जनसम्मान यात्रा के जरिए सरकारी कामों को लोगों के सामने बता रहे हैं। ये बात भी सच है कि महाराष्ट्र के लोग बीजेपी के साथ अजित पवार के जाने को अब भी कबूल नहीं कर रहे हैं और उन्हें देवेंद्र फडणवीस की वो बात याद है जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी अगर सरकार में आएगी तो अजित पवार जेल में होंगे। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग